कितने बच्चे थे? बहुत ज्यादा थे। 16 बच्चे फोत हो गए, 16 अफराद 16 अफराद हो गए? 16 अफराद जहाँ हो गए हैं। या अभी जितनी आपके करना सामने क्या कर रही है, वो बोतलें पी रहे हैं, देखा आपने? पूरे 9 बजे छत गिरी है, और रेस्क्यू कितने बजे आई? 12 बजे। है नीचे अमले के, वो तो अभी निकाले तक मलबे के नीचे बंदे हैं। हाँ जी, मलबे के नीचे बंदे हैं। अब तक टाइम नोट करें कि अभी तक लक्ष्य निकाल रहे हैं। वो कुछ लेने के लिए सीढ़ियों तक बाहर आई है तो एकदम छत गिर गई है। छत गिरी, वो- उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग गिरी। हाँ जी, सारी गिर गई। पुरानी बनी हुई थी, इनके पास पैसा कुछ नहीं था कि ये थोड़ी सी सही करवा लेते या कुछ करवा लेते। आप बताएं कि कितने आपके रिश्तेदार वहाँ पर जो जाम भाग हुए हैं और आपका रिश्ता क्या है? मैं उनकी बहन हूँ, मुझे अभी उनके ये नहीं पता कि कितने जिंदा कितने मर गए हैं। जो हमने अपनी मदद आपसे निकाले वो 4 निकाले हैं। ये वाकई कितने बजे रात को पेश आया? 9 बजे पेश आया, 12 बजे के बाद रेस्क्यू आई है। जो जिन्होंने आस्ता आस्ता काम शुरू किया, जो अब तक जारी है, अभी तक वो कर रहे हैं। हम बैठ रहे हैं, बैठे रहे सारी रात, बैठ के निकाली कि अब कुछ रेस्क्यू कोई नहीं आई? रेस्क्यू तो आई है पर इतनी स्पीड से काम उसने नहीं किया जितनी करना ने क्या कर रही है, वो बोतलें पी रहे हैं, देखा आपने? वो खैमा लगाए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं सारे। तो आपको अंदर जाने की इजाजत दी गई? नहीं, हमें नहीं अंदर जाने की इजाजत। आपसे छोटी बहन थी? जी, छोटी बहन थी, सारों से छोटी। और वो अल्लाह फैमिली रह रही थी वहाँ पे? जी, कंबाइंड फैमिली रह रही थी। 3 स्टोरी घर था, ठीक है। ठीक है। वो माशाल्लाह से शुक्र है अल्लाह का, वो कुछ लेने के लिए जरा सा कमरे से बाहर आई है। बहन आपकी? हाँ जी, कोई फरिश्ते ने उसको कुछ ऐसे कहा, ये तो अल्लाह का करिश्मा, खुदा जानता है कौन नेक है क्या। वो कुछ लेने के लिए सीढ़ियों तक बाहर आई है तो एकदम छत गिर गई है। छत गिरी, उसके ऊपर बड़ी बिल्डिंग गिरी। हाँ जी, सारी गिर गई। वो सीढ़ियों के पास खड़ी रही। आपके बहन के बच्चे बच गए? बहन के कोई बच्चे नहीं है। तो बहन के कोई बच्चे हाँ, नहीं वो सारी फैमिली है काफी ज्यादा। उनकी नहीं, उसके मियाँ को चोटें आई, उन्होंने निकाला। फिर आगे से 4 भाइयों को निकाला, मोहल्ले वालों ने, इन्होंने खुद अपनी मदद। मेरी बहन खुद जख्मी हो गई निकालते निकालते अल्लाह। लेकिन फिर वो जो दरमियान में थे उनको नहीं, वो अभी भी होश में नहीं है। वो अब हम चलो उसको लिए कुछ पानी वगैरह लेके जाएं, क्योंकि घर लेंटर था कि टीआर गार्डर का था? टीआर गार्डर वाला था। ये मानसून बारिशें हैं तो जी। बड़ा ख्याल रखना चाहिए छतों का कि पानी कहीं से। कैसे पानी कोई नहीं आ रहा था। छत जरा टीआर गार्डर की होती है, आजकल लंटर भी चूर रहे हैं, आपको पता है, ठीक है। और वो पुरानी बनी हुई थी, इनके पास पैसा कुछ नहीं था कि ये थोड़ी सी सही करवा लेते या कुछ करवा लेते। जाहिर है सब रह रहे थे, और माँ बेवा है, इनका ससुर पहले फोत हो गया। तो खाने पीने के इनको तो एक टाइम का खाना, एक टाइम का नहीं है खाना, तो वो छत को कैसे करते, क्या करते? बस जो खुदा की, जो अल्लाह ने जो लिखा है। बताया जा रहा है, जो मुबैना तौर पे खबरें आ रही हैं कि 9 अफराद जाँ बाग हो गए हैं, जिसमें 3 बच्चे भी हैं। जी, काफी ज्यादा है, बच्चे छोटे बहुत ज्यादा। जी 16 बच्चे फोत हो गए, 16 अफराद 16 अफराद हो गए? 16 अफराद जहाँ हो गए हैं। टोटल कितने अफराद थे उसमें? ये नहीं गिनती करी जा सकती अभी। करी जा सकती। 3 फैमिली थी? 3 फैमिली थी। मेहमान भी आए हुए थे, मेहमान भी आए हुए। अच्छा, मेहमान भी थे। हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? हुकूमत से यही है कि अब वो बेचारी मरियम नवाज तो बहुत हम लोगों का साथ दे रही है, लेकिन अब ये है कि वो क्या कर सकते हैं। रेस्क्यू के काम में तेजी की जाए। रेस्क्यू के काम को रेस्क्यू को बताएं कि जहाँ अगर कोई सानिया होता है, स्कूलों में कितनी दफा हुआ आपके सामने। ये कब से मानसून हुए? कम से कम 4था-5वां सानिया जी है। जी, भगवानपुरा गड़ी शो में हुआ। गड़ी शो, बच्चे कितने जी, जी। कम से कम ये बस इनको ये करें कि ये छतें जो हैं काम तेजी से करें। अभी देखें, अभी वो जगह जगह खड़े हुए हैं, ठीक है, पुलिस वाले अपने हैं, थक गए होंगे, रात के आए हुए हैं 12 बजे के, लेकिन अब जो बेचारे उधर है नीचे अमले के, वो तो अभी निकाले। तक मलबे के नीचे बंदे हैं। हाँ जी, मलबे के नीचे बंदे हैं 12 बजे से अभी तक। पूरे 9 बजे छत गिरी है, और रेस्क्यू कितने बजे आई? 12 बजे। 12 बजे। तो अब तक टाइम नोट कर लें, अब तक टाइम नोट करें कि अभी तक लक्ष्य निकाल रहे हैं। अभी सुबह से शुरू हुए हैं निकालना। ये देखें आप नाज़रीन, ये हमारे साथ इनकी बहन मौजूद है, और जो अफसोसनाक वाकया जो सुखनहर में पेश आया है, जिसमें अभी तक मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि 9 अफराद जाँ बाग हो चुके हैं छत गिरने की वजह से, और बकौल इनके के 16 बंदे जाँ बाग हो चुके हैं। ये इनकी फैमिली है, इनकी बहन है, और मौजूदा तौर पे इनकी बहन बच गई है। लेकिन अफसोसनाक ये भी है कि जो उस घर में रहने वाले हैं उनमें 9 अफराद जाँ बाग हुए हैं, जिसमें 3 से 4 बच्चे भी शामिल हैं, और कुछ मेहमान भी आए हुए थे उस घर में। और अब वो उनका ये नहीं पता कि वो जिंदा हैं या वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। लेकिन इनकी बहन अफसुर्दा है, गमज़दा है, रो रो के इनका बुरा हाल हुआ है।
और इनका ये अपील है मरियम नवाज साहिबा से कि खुदारा के जो रेस्क्यू काम है वो तेजी किया जाए। रात 9 बजे छत गिरती है और जो रेस्क्यू 1112 आती है वो तकरीबन 12 बजे के करीब आती है बकौल इन फैमिली के, जो कि इनके रिश्तेदार है, इनकी बहन भी है। और ये बताया जा रहा है कि कंबाइंड फैमिली रहती थी, ट्रिपल स्टोरी थी, ऊपर छत गिरी, उसने अपनी लपेट में दोनों जो पोर्शन है उसको अपने लपेट में लिया, जिसमें कम से कम बताया ये जा रहा है कि 20 से ज़्यादा अफराद उस घर में क़याम पजीर थे। कंबाइंड फैमिली रहती, 3 भाई थे, उनकी फैमिली थी। और ये अफसोस हम देखे से पहले गली शो में हुआ, उसके बाद हमने भगवानपुरे में ये हौलनाक वाक़या देखा, उसके बाद हमने शादरे में ये वाक़या देखा। जब से मानसून स्टार्ट हुई हैं ये छतें गिरने के वाक़यात बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे हैं। और आखिरी बात आप क्या कहना चाहेंगी? आखिरी ये है कि ये जो अब गुर्बत इतनी हो गई है, कुछ इसके ऊपर ध्यान दें। जो घर कच्चे हैं, नोटिस देना चाहिए मानसून से पहले हुकूमत को कि ये घर छोड़ दे, कहीं और शिफ्ट हो जाए जी। या तो फिर ऐसा है कि जो बेचारे गरीब है उनकी कोई हेल्प कर दें, वो कहीं जा तो नहीं सकते, जब उसी घर को मरम्मत नहीं कर सकते तो वो जाएंगे कहाँ पे, मुझे ये बताएं। कोई उनका नेक्स्ट ऑप्शन तो नहीं होगी ना, अगर हो तो फिर उसी को वो घर बना लें। अब ये है कि ये जो कोई जो बेचारे गरीब बहुत ज्यादा है उनकी हेल्प करनी चाहिए किसी तरह से। उनका ये कहना है इनकी बहन का कि जो हमारे पास क़यामत टूटी है वो तो हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर मानसून की बारिशों कोई भी खस्ता घर है तो गवर्नमेंट को चाहिए उसको वहां से खाली करवाएं, उनको कहीं और शिफ्ट करें ताकि ऐसे सानिये से बचा जा सके। जैसे आज भगवानपुरा सुखनैर में 9 अफराद लुकमा अजल बन गए एक छत गिरने से। लेकिन ये अफसोसनाक वाकया ये एक पहला नहीं है मानसून की बारिशों का, इससे पहले भी हमने रिपोर्ट करते रहे हैं आपको। ये हुकूमत की हम समझते हैं नेग्लिजेंसी है। अगर मानसून बारिशें हैं तो इंस्पेक्शन टीम बनाई जाए जो घरों पे जाए, जो ऐसे खस्ता हाल घर है उनकी इंस्पेक्शन की जाए। अगर वो महदम है तो उनको घर वालों को वहां से निकालें, कहीं और शिफ्ट करें ताकि जाने कीमती जाने बच सके। नाज़रीन, हसन शहबाज तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।